नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, डेरिवेशन में ये अक्सर 3 मार्क्स में पूछता है कि किसी डायपोल को जब अपन लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें टॉर्क लगता है। तो टॉर्क के वर्क करने से आप लोगों को कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा या इंस्टॉल होगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। 3 लाइन से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दिया। यहाँ पे डायपोल को अपन लोगों ने प्लेस कर दिया। पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, नेगेटिव चार्ज आपका क्या नीचे है। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पे आपका फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की ओर, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन नेट फोर्स तो इस पे 0 है। तो भाई वर्क कौन कर रहा है? इसमें टॉर्क लग रहा है, तो जरूर टॉर्क ही वर्क कर रहा होगा। और टॉर्क वर्क करेगा तो वही वाला वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इंस्टॉल हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई अपने को। जब डायपोल को इसमें प्लेस्ड कर रहे थे, रख रहे थे, उस समय इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल है? थीटा आई इनिशियल एंगल बना रहा होगा, तो उसको अपन ने थीटा आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जैसे ही उसको प्लेस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉर्क लगना चालू हो गया, तो वो घूमेगा। मान लिया घूम गया, कितना एंगल से? डी थीटा एंगल से। ये छोटा वाला दिख रहा है, डी थीटा। इस डी थीटा से घूम गया और इस पोजीशन पे पहुंच गया। तब जो इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना, उसको हमने थीटा एफ बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, है ना, चैप्टर नंबर 1 से। डायपोल का स्ट्रेंथ भी हम लोग जानते हैं, 2 into q। हम लोग जानते हैं प्रीवियस वीडियो से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नेचर का जो भी फोर्स है वो। इसमें फोर्स तो 0 है, लेकिन जिस फोर्स की वजह से टॉर्क आ रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, तो अपन लोग WC को कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, मतलब W को कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। सो W बराबर क्या हो गया? वर्क डन बाय टॉर्क। तो यहाँ पे फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, टॉर्क वर्क करेगा घूमने की वजह से। वही वाला टॉर्क जितना वर्क करेगा, उसी वाला वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो अपन लोग छोटा सा एंगल डी थीटा के लिए देखना चाहते हैं कितना वर्क होगा, तो उसको अपन ने डी डब्ल्यू लिख दिया, तो टाउ इंटू डी थीटा अपन ने कर दिया। अनदर एंगल के लिए निकालना पड़ेगा कंप्लीट या नेटवर्क निकालना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे? डी थीटा डी डब्ल्यू को वर्क इंटीग्रेट कर देंगे, तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा? ये यू है, जैसा दिख रहा है। डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डब्ल्यू। तो माइनस को तो बाहर रखने दिया, ठीक है, और ये डी डब्ल्यू जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया। डायरेक्ट यहाँ पे लिखे, इसीलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे बेसिकली इससे जस्ट एक स्टेप पहले ये होना चाहिए था डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू की जगह वापिस से इसको रख देंगे तो सेम मिल जाएगा, कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं इसमें। तो पहला एंगल कितना है? थीटा आई है। ये कितना हो गया? थीटा एफ हो गया। और टाउ का मान देखो, यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे, जैसे यहाँ रखोगे पी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। पी आपका क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस भी कांस्टेंट है डायपोल का, क्यू भी चार्ज कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ई यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब बदल नहीं रहा, बदलेगा जो नहीं, कांस्टेंट हो गया। तो दोनों ये कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकाल दिया। साइन थीटा अंदर में रहा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे को प्लस कर दिया, कॉस थीटा अंदर में है। अब लिमिट पुट कर दो आप, इनिशियल फाइनल, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट थीटा की जगह रखेंगे कॉस थीटा है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कॉस थीटा आई हो गया। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया? पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। सो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज के वजह से स्टोर हो रहा होगा। और वो चेंज किसके वजह से हो रहा है? आप जो एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कौन वर्क कर रहा है? टॉर्क वर्क कर रहा है। ठीक है, टॉर्क वर्क करके उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करवा रहा है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, टॉर्क वर्क करा के उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करवा रहा है, तो वही वाला चेंज यहाँ पे है। तो ये चेंज कितना होगा? जितना ये वर्क किया होगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग इसको W के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो W बराबर हो जाएगा पीई कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। ठीक है, अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब यदि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे? इफ थीटा आई नॉट गिवन देन यूज दिस फॉर्मूला। थीटा आई जब नहीं दिया हुआ रहेगा, तो जो थीटा एक का थीटा का मान देवे करेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, W इक्वल टू पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो बस आज वाले वीडियो में गाइस इतना ही।